बात करेंगे प्रयाग में दरबार धीरेन्द्र की हुंकार। बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को सुबह प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम स्नान किया। इसके बाद खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर में संतों से मुलाकात की। इसके बाद मां शीतला कृपा महोत्सव में दोपहर 12 से 3 बजे तक उनका दरबार लगा। कई दिनों से सुर्खियों में रह रहे धीरेन्द्र कृष्ण का कैसा रहा प्रयागराज का दौरा और क्या रही वहां पर हलचल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार की सुबह प्रयागराज पहुंचे। सुबह उन्होंने संगम स्नान किया। इसके बाद खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर में संतों से मुलाकात की। शिविर में चुनिंदा संत मौजूद रहे। इसके बाद मेजा के कुंवर पट्टी में आयोजित मां शीतला कृपा महोत्सव में शामिल हुए। दोपहर 12 से 3 बजे लगाए गए दरबार में उन्होंने लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संगम तीरे से हिंदू राष्ट्र की आवाज को मुखर किया। संगम स्नान के बाद महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर में संतों से मुलाकात करने पहुंचे। महंत दामोदर दास, महंत जयराम दास, महामंडलेश्वर हिटलर बाबा, महंत शशिकांत दास आदि महात्माओं से चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हर पंथ व परंपरा के राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने से सनातन धर्म का वैभव बढ़ेगा, साथ ही अन्याय खत्म होगा। इस पर संतोष दास ने उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य धीरेन्द्र का काम धर्म व राष्ट्र के हित में है। खाक चौक से जुड़े महात्मा उन्हें पूरा समर्थन देंगे। इसके बाद हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर सनातनी एकजुट होकर राष्ट्र हित में काम करे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और बवाल खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में उन्होंने अपने संबोधन में कहा, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमारी जो परंपरा 3 पीढ़ियों से चल रही है, हमें जो प्रेरणा लगती है वो हम लिख देते हैं। इस मंत्र का जाप करता है, पर्चा बने या ना बने, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बालाजी की पेशी करना प्रारंभ कर देता, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। उन्होंने कहा कि देश को कायरों, कपटियों और क्रूर लोगों से बड़ा खतरा है। ऐसे लोग धर्म और देश दोनों का नुकसान करते हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सफाई देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं ना तो राजनेता हूँ, ना राजनीति करता हूँ और ना ही मीडिया में जगह पाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ। ये प्रार्थना हिंदू राष्ट्र के लिए है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। यहाँ उन्होंने संगम में स्नान किया और उसके बाद माघ मेले में संतों से मुलाकात की। बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर के एक अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। समिति के संयोजक का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करने का दावा करते हैं और लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। इस पूरे मामले में शास्त्री के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कुछ नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं ने उनको चैलेंज तक दे डाला। इसके बाद उनके गुरु राम भद्राचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मेरा शिष्य बहुत योग्य लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, चरित्रवान है, उसकी लोकप्रियता को लोग पचा नहीं पा रहे हैं।
हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार बयान नहीं दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री कई बार मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर हमारे जो संवाददाता हैं विनय मिश्रा प्रयागराज से जुड़ गए हैं। विनय, जो माहौल प्रयागराज में नजर आया, क्योंकि इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो चर्चा में बने हुए हैं, क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत ही अलौकिक और भव्य कार्यक्रम प्रयागराज के मेजा तहसील अंतर्गत सभा में हुआ, जो कि देवराजू भैया उन्होंने ही इनको इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था महाराज जी को कि हमारे यहाँ आइए, यहाँ आपके जो है जो चाहने वाले हैं भक्त यहाँ एक कार्यक्रम करिए। उनके ही आग्रह अनुग्रह पर महाराज जी कार्यक्रम यहाँ पे रखा था और यहाँ उनके आने की खबर सुनकर यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि नेपाल से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर जो है गाजियाबाद तक के लोग यहाँ पहुंचे थे उनके दर्शन। बिल्कुल, इस वक्त चर्चाओं में है तो जाहिर सी बात है सबके अंदर एक होता है, लालसा होती है कि देखें हम भी आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या है। बाकी फॉलोअर्स भी उनके काफ़ी संख्या में हैं। शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे थे सड़कों भ्रष्टाचार की, और धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंचे, काफ़ी हलचल रही, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग दूर दूर से उनको देखने पहुंचे। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए आपसे इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।